हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 4। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जेएस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी HTML की फाइल को लिंक करूंगा अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल से। तो इसके लिए मैं अपने बॉडी टैग के अंदर लगाऊंगा स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैं लिखूंगा js/script.js। script.js मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम है और js मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरी फाइल है। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर मैं लिखूंगा console.log, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। हम ये कर रहे हैं चेक करने के लिए कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हुई है या नहीं हुई है। मैं अपने आउटपुट के अंदर आके राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर आऊंगा तो मुझे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे HTML की फाइल से लिंक हो चुकी है। हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो चलो जल्दी से हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो मैंने लेट का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10। ठीक है, मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b, जिसकी मैंने वैल्यू दे दी, लेट सपोज मैंने इसकी वैल्यू दे दी 12। ठीक है, अब मैं लिखूंगा console.log और इसके अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखूंगा ये सेम टू सेम यही प्रिंट होनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू, कॉमा से सेपरेट करके मैं लिखूंगा a प्लस बी, जिसकी वैल्यू हमें रिटर्न होगी। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू होगा 10 प्लस 12 होता है 22, तो मेरी वैल्यू आ गई है 22। इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस बी यूज कर सकते हैं, इससे हमारा सब्सट्रैक्शन होगा। -2 आ रही वैल्यू, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं a को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, b को मैं 10 कर दूंगा। तो अभी हमारी वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, इसके साथ ही हम इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम लगाते हैं एस्टरिक साइन और यहाँ पर a*b मैंने किया तो फिर ये आ गया 150। हमारा चौथा ऑपरेटर है डिवीजन, जिससे कि हमें डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1.5। और अभी आता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो कि हमारे दो ऑपरेंड को आपस में डिवाइड करके उनके रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, तो 10 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा 5, जो कि इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अभी हमारा अगला ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसका मतलब होता है 15 टू द पावर 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर b। ठीक है, तो 15 टू द पावर 10 यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 15, जो कि बहुत ही बड़ा डिजिट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। 15 टू द पावर 2 होता है 225, जो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी हमारा अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि एक वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को कोड के थ्रू। तो अगेन हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल मैंने ले लिया लेट, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10। मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी लेट से 5। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा console.log और इसके अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा a प्लस इज इक्वल टू b और कॉमा से इसको सेपरेट करके मैं लिखूंगा a प्लस इज इक्वल टू b, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, और इसका सिंपली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस b, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया और मेरी वैल्यू आ गई है 15, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि 10 प्लस 5 होता है 15, जो कि हमारे a को असाइन हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी तरह से माइनस व्यू कर सकते हैं। अगर हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो इस बार हमारा रिजल्ट आना है 5। इसी तरह से हम यहाँ पर एस्टरिक भी लगा सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी एस्टरिक लगाऊंगा और उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लगा ही देता हूँ। ठीक है, तो इतने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, आ गया है मेरा 10 5 50 और मैं यहाँ पे डिवीजन भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर भी डिवीजन कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर भी लिख ही देता हूँ भाई। तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, 5 2 10 होता है और इसके साथ ही हम यहाँ पर एक बार मॉड्यूलो ऑपरेटर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर भी मैं लिख ही देता हूँ तुम्हारी क्लियरिटी के लिए। ठीक है, अभी मैं आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर और यहाँ पर 1% भी आएगा 0, क्योंकि 5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सो हमारा अगला ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विद ओनली वन ऑपरेंड। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, उसी की वैल्यू को हम प्लस करते हैं और उसी की वैल्यू को हम माइनस करते हैं। चलो इसको कोड के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट a इज इक्वल टू, मैंने एक वैल्यू इसको असाइन की 10 और इसके जस्ट बाद मैंने लिखा console.log और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा a प्लस प्लस और कॉमा लगा के मैंने लिखा a प्लस प्लस और इसकी वैल्यू इस बार सेम ही रहनी है, मतलब ये 10 ही रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 10। मैंने रिफ्रेश किया, ये वैल्यू है 10, इसको तो प्लस होना था। देखो इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और जब मैं इसको दोबारा से अगर पेस्ट करूंगा
तो इस बार इसकी वैल्यू होगी 11। ठीक है, ये देखो, यानी कि अगर हम प्लस प्लस को बाद में लगाते हैं अगर हम, तो वैल्यू को हमारे एक ऑपरेशन के बाद ऐड करती है। अगर हम इसको पहले लगा देते हैं तो इस बार हमारी वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो इस बार हमारी वैल्यू वहीं से 11 हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस भी इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर हमने पहले माइनस लगाया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बाद में माइनस लगाते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया माइनस, फिर मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, और उसके बाद मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर मेरी वैल्यू 10 की 10 ही रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसको इस चीज को पूरे का पूरा फिर से कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो इस बार मेरी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, इस बार मेरी वैल्यू आएगी 9, तो ये आ गई 9। ठीक है, तो हमारा अगला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे दोनों ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है और एक लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है कि हमारा ऑपरेशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से हम देखते हैं कोड के थ्रू। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a, और जिसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे 10। मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू b, कॉमा लगा के मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू b, जो कि हमारा रिजल्ट फॉल्स है क्योंकि a b के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो चलो जल्दी से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर 10 कर देते हैं, ठीक है, तो इस बार मेरा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट ट्रू। ठीक है, अभी देखो हम एक काम करेंगे, मैं इस 10 को एक स्ट्रिंग बना दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 10 रखूंगा, और ये अगर यहाँ पर अभी भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, जबकि एक हमारा नंबर है और दूसरी हमारी स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करेंगे, यानी कि इक्वल टू एम टाइप। ठीक है, इस बार हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट फॉल्स। तो फिर से हम इसको कर देते हैं 7, और अब हम चेक करेंगे a नॉट इक्वल टू b के लिए हमारी कंडीशन सही है या नहीं सही है। तो a हमारा b इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमारा रिजल्ट आने वाला है ट्रू। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, हमारा रिजल्ट आ गया है ट्रू। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी हम बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर की। तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये बेसिकली दो कंडीशंस को कंबाइन करता है और उनके बेसिस पर हमें ट्रू या फिर फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, और इसमें 3 टाइप होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कोड के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, और इसको मैंने कुछ वैल्यू दे दी 10। ठीक है, इसके जस्ट बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b, और इसको मैंने कुछ वैल्यू दे दी 5। अभी हम एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम देंगे एक नाम कंडीशन 1, यानी कि ठीक है, अब कंडीशन 1 के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कंडीशन 2 नाम से, और इसको हम कंडीशन देंगे a इज स्मॉलर देन b। ठीक है, या फिर हम इसको कर सकते हैं a इज इक्वल टू b। ठीक है, a यानी कि b के बराबर है या फिर a बड़ा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लिखेंगे कंडीशन 1, और हम लगाएंगे अपना एंड ऑपरेटर, और हम लिखेंगे कंडीशन 2। ठीक है, अब कॉमा लगा के मैं लिखूंगा कंडीशन 1, मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर, और मैं लिखूंगा कंडीशन 2। तो देखो एंड ऑपरेटर का यूज करने पर हमें दोनों वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तभी हमें ट्रू रिटर्न आता है। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू हमारी गलत है तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 5 आ रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर मैंने डबल इज इक्वल टू लगाना था। ठीक है, इज इक्वल टू के लिए मैं डबल इज इक्वल टू लगाता हूँ, और अभी मैंने रिफ्रेश किया, ये आ गया हमारी वैल्यू फॉल्स। ठीक है, अभी एंड की जगह पर हम लगाएंगे अपना और ऑपरेटर। और का मतलब होता है हमारी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस बार हमारा रिजल्ट आने वाला है ट्रू, क्योंकि हमारा a जो है वो b से बड़ा है। तो इतने के बाद हमारा रिजल्ट आ चुका है ट्रू। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले ऑपरेटर की, जो कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम लगाएंगे अपनी कंडीशन, उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगा के हम लिखेंगे ट्रू आउटपुट और फॉल्स आउटपुट, दोनों के बीच में हम लगाएंगे एक कॉलन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ट्रू आउटपुट प्रिंट होगा, और हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आउटपुट प्रिंट होगा। चलो इसको कोड के थ्रू देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज, और इसको मैंने कर दिया 18। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना कंडीशन लिखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, और मैंने लगाया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया एडल्ट। ठीक है, एडल्ट है हमारा ट्रू आउटपुट, मैंने लगाया एक कॉलन, और यहां पर मैंने लिखा उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिख दिया नॉट एडल्ट। ठीक है, नॉट एन एडल्ट, ये हमारा फॉल्स आउटपुट। मैंने लगाया सेमी कॉलन, और मैंने आके रिफ्रेश किया अपने पेज को, तो हमारा यहाँ पे आ चुका है एडल्ट। ठीक है, अभी हम अपनी एज को अगर 17 करते हैं या फिर हम
18 से कम करते हैं 14 कर दिया तो फिर आ गया नॉन एडल्ट। ठीक है, तो बस यही थे हमारे सारे ऑपरेटर्स जेएस के अंदर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।